अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 9 जून 2023। फर्स्ट करंट अफेयर्स है, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करते हैं। लेटेस्ट मैंने आपको सारे विजिट रिकॉल करवाए हुए हैं। लाइक जो है इराक के अंदर बिलावल भुट्टो गए थे। और अगर हम इंटरनेशनल विजिट्स की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के लेटेस्ट काउंटर टेररिज्म की विजिट हुआ था बीजिंग के अंदर। और लेटेस्ट यूएस का कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी, हमें नाम नहीं याद रखना यूएस का असिस्टेंट सेक्रेटरी, बट क्योंकि मेन चीज थी तो यूएस का विजिट जो है वो चाइना में हुआ था। अपॉन सिक्योरिटी समिट हुआ था, यानी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अलावा एशिया सिक्योरिटी समिट सिंगापुर में हुआ था। एशिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगापुर में हुई थी। फाइव आईज, आईज को कानों कान खबर ना हुई, तो कानू के कंट्रीज जो है वो भी सिंगापुर में मिले थे। अब लेटेस्ट जो है एंटनी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सऊदी अरेबिया गए थे। ठीक है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ बहाल हो जाए, मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लें। ठीक है। अब इसके मामले में इसके ऑपोजिट क्या हो रहा है कि फलस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, व्हाट इज द नेम ऑफ फलस्तीन प्रेसिडेंट? महमूद अब्बास। यासर अरफात फेमस फलस्तीन के प्रेसिडेंट हैं। और मैंने आपको परसों की न्यूज़ में बताया था कि अल फतेह पार्टी जो है वो यासर अरफात ने बनाई थी और नोबेल प्राइज विनर भी हैं। तो फलस्तीन के प्रेसिडेंट ने कहाँ का विजिट करना है? चाइना का विजिट करना है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वाई फलस्तीन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये यहूदियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मुसलमानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहूदियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यहूदियों के यहाँ पे टेम्पल्स होते थे। ठीक है, पुराना जो इनकी बस्तियां होती थी हजरत इब्राहिम के ज़माने में वो यहीं पे होती थी। हजरत सुलेमान की जो संदूक है जिसमें उनके सारी चीज़ें हैं, हजरत मूसा का जो असा है, वो सारा फलस्तीन में है, इसलिए वो यहूदियों को फलस्तीन जो है वो प्यारा है। वेस्टर्न वाल जहाँ पे मसीहा ने आना है वो भी फलस्तीन में है। इसके बाद क्रिश्चियंस के लिए हजरत ईसा का जन्म, हजरत ईसा का उठाया जाना जो है वो फलस्तीन से ताल्लुक रखता है। इस वजह से क्रिश्चियनिटी के लिए भी फलस्तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों के लिए फलस्तीन आपको पता है बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा जो है वो कहाँ पे है? फलस्तीन में है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब आसमान पे गए थे तो वो भी फलस्तीन में बैतुल मक़दस हजरत बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा से गए थे। ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन पीपीएससी में एक आया हुआ है, डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड, ये इसराइल में लोकेटेड है। डोम ऑफ रॉक जो है इसका ताल्लुक इसराइल से रिलेटेड है। मस्जिद अक्सा में जो गुंबद है वो जो येलो कलर का नजर आता है उसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, वाई 1967 इज इम्पोर्टेंट? इसमें मेन बात यह है कि ईस्ट जेरूसलम, यरूशलेम जो है इसराइल ने कब कब्जा किया? 1967 में। क्वेश्चन केम इन प्रीवियस पेपर्स। इसराइल ने गोलान हाइट्स सीरिया शाम से कब ली? ये भी 1967 में। 6 डेज वार या अरब इसराइल वार ये कब हुई? ये भी 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से घुमा के अभी भी पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो 1967 अरब वार जिसमें इसराइल एक तरफ था और इजिप्ट सीरिया जॉर्डन जो थे वो एक तरफ थे। यरूशलेम पे कब कब्जा किया गया? 1967 में। गुलान हाइट्स किसके दरमियान में डिस्प्यूटेड है? इसराइल और सीरिया के दरमियान में। कब कब्जा किया गया? ये भी 1967 में। ओस्लो अकॉर्ड्स किन दो ममालिक के दरमियान में हुए? अभी तक ये क्वेश्चन आ रहा है, ये फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1993 में जनेवा अकॉर्ड जो हैं ये किसके हैं? ये अफगानिस्तान का और रशिया के अकॉर्ड्स हैं। दोहा अकॉर्ड्स ये अफगानिस्तान का और अमेरिका का अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड ये किसका है? ये इसराइल का बम्स कंट्री के साथ है। बम्स कौन से हैं? बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान, ये सारी कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। बहरीन और यूएई मिडल ईस्ट एशिया में है, मोरक्को और सूडान जो है अफ्रीका में है। कौन सा कंट्री आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स में है, तसादम में है? अफ्रीका में सूडान है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको करंट अफेयर्स की और जीके की भी बता दी हैं। अटलांटिक डिक्लेरेशन, अच्छा आप लोगों ने कुछ बातें बताई थी पैसिफिक ओशन के मतलब, जैसे मैंने आपको क्वाड का बताया था, बार बार बताता हूं ताकि आप लोगों को चीजें हिफज हो जाए इंशाल्लाह। तो क्वाड का क्या था? क्वाड जो है जापान,
इंडिया, यूएसए और यूके के, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जो पैसिफिक ओशियंस के रास्ते में आ रहे हैं। और ये आप लोगों को बताया था मैंने आपके भाई, ये अपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज, पैसिफिक वाले कंट्रीज को वो घेर रहा है। ऐसे ही यूएस और यूके ने एक न्यू माहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है, अटलांटिक डिक्लेरेशन। आप लोगों को मैप्स का अगर पता हो तो अटलांटिक ओशन जो है वो यूएसए के ईस्ट में आता है और यूरोप के वेस्ट में आता है। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन कौन से कंट्रीज के दरमियान में हुआ है? वो यूएस और यूके के दरमियान में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेटेस्ट हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दूं, वो है ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट है, ब्रेक्सिट भी पढ़ते हैं, ब्रेक्सिट भी पढ़ते हैं, ब्रिटेन एग्जिट, यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना। डियर न्यू कमर्स या जो बिगनर्स हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि ब्रेक्सिट क्या है। यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन? 27। लेटेस्ट कंट्री कौन सा था? क्रोएशिया था। कब ज्वाइन किया था? 2013 में ज्वाइन किया था। और दो बातें कि यूरोपियन यूनियन के 27 ममालक हैं, लेकिन यूरो कंट्री यूज करने वाले 20 कंट्रीज हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज डोंट यूज यूरो कंट्रीज? तो भाई वो 7 कंट्रीज हैं। बात वही है कि हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो करेंसी? 20। तो भाई 27 टोटल हैं, तो कितने यूज नहीं करते? 7। ये एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए हर बंदे में। तो फर्स्ट रेफरेंडम जो है वो कब हुआ था? ये 1975-6 के पास हुआ था। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मैनी रेफरेंडम अकर्ड बाय यूके टू एग्जिट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन? दो रेफरेंडम हो चुके हैं कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे। जो मेन रेफरेंडम है वो कब हुआ था? 23 जून 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का रेफरेंडम कब हुआ था? 23 जून 2016 को। और यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा? 31 जनवरी 2020। अच्छा, क्वेश्चन मेन ये भी है, यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ा? क्योंकि यूके अपने बॉर्डर्स का इमिग्रेशन लॉ बनाना चाहता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। यूके जो है वो अपना बॉर्डर इमिग्रेशन लॉ बनाना चाहता था। और ये कब हुआ? 2020 में। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में। दोहा अकॉर्ड 2020 में। व्हाट इज नॉर्थ स्ट्रीम? अच्छा, बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। दुनिया की सब मेन ताकतें जो हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, बट रशिया फिर भी डटा हुआ है, रशिया को वो हटा नहीं सकते। ठीक है, हालांकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं दुनिया की ताकतें। तो उसका मेन एक आंसर नॉर्थ स्ट्रीम। बहुत मजे की बात लेके आया हूं भाई। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी में जाती है, जो यूरोप को गैस प्रोवाइड करती है। लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स किसके पास है? रशिया। तो भाई अगर ये मसला ज्यादा खराब हो गया, रशिया ने अगर गैस पाइपलाइन रोक दी, तो यूरोप जो है वो गैस से महरूम हो जाएगा। इस वजह से ये चीजें जो हैं वो खुल के सामने नहीं आती। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि यूक्रेन अभी भी पीछे क्यों है। अच्छा, बहुत मजे की न्यूज लेके आया हूं। इस्तेहकाम पाकिस्तान और इससे रिलेटेड पार्टी, बिल्कुल मिलती जुलती पाकिस्तान की पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान किसने बनाई है? जहांगीर खान तरीन ने बनाई है। जहांगीर खान तरीन मेनली कहाँ से ताल्लुक रखता है? पंजाब के एक शहर लोधना, और ये मुल्तान डिवीजन में आता है, बट ये करीब है बहावलपुर के पास। ये बड़ी आपको डिफरेंट सिटीज का, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। लोधरा जिला डिस्ट्रिक्ट है किस डिवीजन के अंडर? मुल्तान डिवीजन ऑफ पंजाब। बट इट इज लोकेटेड नियर भावलपुर डिवीजन, यानी ये करीब किसके पड़ता है? भावलपुर डिवीजन के। बट है किसके अंडर? मुल्तान डिवीजन के। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज वजूद में कब आई? 2023 में आई। ठीक है। और किस वजह से? 9 मई के झगड़ों की वजह से। 9 मई को आर्मी ने ब्लैक डे भी कहा है। ठीक है। बड़ी मजे की तहरीक इस्तकलाल पार्टी, ये एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने बनाई थी 1970 में। एयर मार्शल असगर खान ने कौन सी तहरीक इस्तकलाल? किस शहर को हिलाले इस्तकलाल कहा गया? सियालकोट को 1965 की जंग के बाद हिलाले इस्तकलाल कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन सा सिटी हिलाले इस्तकलाल? सियालकोट। इस्तकलाल, एस
S4 सियालकोट, ठीक है। और तहरीके इस्तकलाल किसने बनाई? असगर खान ने बनाई, ठीक है। अच्छा, 1966 में इस्तकलाल दिया गया सियालकोट को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेश्चन केम इन प्रीवियस पेपर्स, 1967 में बनाई गई। पीटीआई कब बनाई गई? 1993 में बनाई गई, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। साइक्लोन बीपर ज्वाय, ये पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। विच साइक्लोन मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान कोस्टल एरियाज या केम टुवर्ड्स पाकिस्तान? साइक्लोन बीपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वेदर के रिलेटेड वो जरूर क्वेश्चन पूछता है। मेट्रोलॉजिकल और मेट्योरोलॉजिकल डिफरेंस क्या था? मेट्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ वेट्स, METRO, और मटीरियो, METEORO, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ये मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बताया था। करंट अफेयर्स बार बार बताने का मकसद क्या है? जीके बार बार बताने का मकसद क्या है? कि आप लोगों को पता हो कि ये हमने याद करना है और ये क्वेश्चंस आए हैं। जितना रिवाइज करेंगे उतना वो चीज आप लोगों को याद होगी और आपको नए क्वेश्चंस देगी। साइक्लोन मोचा, ये बर्मा म्यांमार का पुराना नाम। साइक्लोन मोचा म्यांमार में और बांग्लादेश में आया था। पाकिस्तान में मेन मेन डिजास्टर्स कौन से आ चुके हैं? 2010 का फ्लड और 2022 का फ्लड। क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि भाई 2022 से पहले कौन सा मेजर फ्लड आया था, तो वो 2010 का था। मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, IDP, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिजास्टर की वजह से एक जगह पे दूसरी जगह चले जाते हैं, IDP, ठीक है। 2005 का अर्थक्वेक आया था बहुत मेन। 1935 का अर्थक्वेक आया था कोयटा में। 2005 का, ये कश्मीर से ताल्लुक करते हैं इसका और KPK से, और 1935 का अर्थक्वेक कोयटा में। क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं ये। पाकिस्तान इलेक्टेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तकरीबन बड़ी मेन मेन बातें यूनाइटेड नेशंस की बताई थी कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 5, नॉन परमानेंट मेंबर 10। लेटेस्ट जो है वो 5 कंट्रीज इलेक्ट हुए थे। हमने वो कंट्रीज लास्ट करंट अफेयर्स में देखे भी थे। अब पाकिस्तान कहाँ पे इलेक्ट हुआ है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये UN का ऑर्गन है। अच्छा, कितने, अब देखें, अब ये ना जरा कॉमन सी बातें होती जा रही है। फलाना मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हो गया, पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इलेक्ट हो गया। वो थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है थोड़ा सा क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वोट्स। जैसे उसने पाकिस्तान का पूछा था कि इमरान का जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था उसमें कितने वोट्स थे इसके खिलाफ, तो ये क्वेश्चन आया है। ऐसे ही हाउ मेनी वोट्स टू बी इलेक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? 129 वोट्स पाकिस्तान को मिले हैं दुनिया की तरफ से, 193 कंट्री से। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 193 कंट्रीज। एम्बेसडर इस टाइम कौन है? एम्बेसडर मुनीर अकरम है इस टाइम पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस जो हैं वो मशहूर कौन थी? मलीहा लोधी जो हैं वो प्रीवियस मशहूर थी यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर। और पाकिस्तान का पहला परमानेंट एम्बेसडर कौन था? पतरस बुखारी, ठीक है, सैयद मोहम्मद शाह पतरस बुखारी पाकिस्तान का। और ये मजाहिया हैं। ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है कि मोइन अख्तर जो है वो क्या थे? सीरियस एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर थे? तो ऐसे क्वेश्चन आते। पतरस बुखारी कौन थे? मजाहिया बंदे थे, ठीक है, ह्यूमरिस्ट थे। तो पतरस बुखारी जो है पहले पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, किसके लिए? यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है। पतरस के मजामीन, ये बुक भी है, ठीक है। अब UN के मेन मेन कौन से ऑर्गन्स हैं आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल, इको सोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान 2024 सिलेक्ट हुआ है। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी सुन लें, पाकिस्तान ने कब से अपना इलेक्ट हुआ है? 2024 यकम जनवरी से। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो UN के ट्रस्ट चीजों को चलाती है, खर्चा वगैरह। सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बड़ी मजे की बात है, पांचों जो हैं पहले 5, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो दी हैग नेदरलैंड में है। कौन सा कंट्री जो है वो बिलो सी लेवल है? नेदरलैंड।
नाइदर आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं नहीं को, तो आपने नेदर को नाइदर बना देना है, नाइदर लैंड, यानी नेदरलैंड जो है वो सी के नीचे है, जो बिलो सी लेवल कंट्री है। ठीक है, यानी आप देखते हैं ना कि सतह समुद्र से ऊपर कौन कौन से ममालक हैं, और हर ममालक सतह समुद्र से ऊपर होता है, वरना तो हर टाइम समुद्र का पानी मुल्कों में जाता रहे। बट एक कंट्री है जो सतह समुद्र से नीचे है, वो कौन सा है? नहीं, नाइदर, नेदरलैंड। ठीक है, और नेदरलैंड का अदर नेम क्या है? हॉलैंड। नेदरलैंड का दूसरा नेम कौन सा है? वो है हॉलैंड। ये थी हमारी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच।